अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 की एग्जाम प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अपने इस पेपर प्रिपरेशन की जो हमारी स्कीम चल रही है, इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर ओपन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन कैसे आता है, वीडियो क्लास में ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको कितने कितने मजीद सब्स्टिट्यूट वर्ड से आपको ये पूछ सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कैपिटल को बनाना। देखें, एक कंट्री कैसे कैसे अपने मुल्क के अंदर कैपिटल को बढ़ा सकता है। एक मुल्क, वो कोई भी मुल्क हो सकता है। तो कैपिटल बढ़ाने की अहमियत क्या है, क्यों बढ़ाना चाहिए, ये है क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब कि कैपिटल बढ़ाना क्यों चाहिए। आपने ये बताना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग हमेशा आप किससे लिखोगे? ब्लैक मार्कर से। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप दोगे 4 से 5 लाइन का। फिर आप लिखोगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आप कितनी लिखोगे? 2 डेफिनेशंस लिखोगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, और डेफिनेशन की जो हेडिंग है वो ब्लैक मार्कर से आप दोगे। इसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंस का दोबारा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट तो लिख दीजिएगा, वरना आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला पॉइंट होगा नंबर 1, टू राइज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखें, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाने की अहमियत भला क्या है? अगर कोई कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क के अंदर कैपिटल में इजाफा करता है ना, तो उससे उस मुल्क की जो नेशनल इनकम होती है उसमें इजाफा हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट आपका होगा टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा पॉइंट को। अगर कोई मुल्क ज्यादा से ज्यादा अपने कंट्री के अंदर एक कैपिटल लेके आता है, कैपिटल बनाता है, वो चाहे इंडस्ट्री लगा के बनाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए पैसा ज्यादा से ज्यादा, तो वो अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को वो कंट्री हल कर सकती है। ओवरकम का ये मतलब होता है। नंबर 3, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कीजिएगा इस पॉइंट को। अगर एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क में कैपिटल बढ़ाता है ना, तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट है ना, रोजगार, वो बढ़ता है। अगर कोई कंट्री ज्यादा से ज्यादा अपने बैरूनी ममालिक में जो पाकिस्तानी रहते हैं, वो उनको एंगेज करती है कि हमारे मुल्क के अंदर आके क्या करो, इंडस्ट्री लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, तो उससे क्या होगा? रोजगार में इजाफा होगा। नंबर 4 पॉइंट आपका होगा बिल्डिंग अप ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड कीजिएगा पॉइंट को। अगर एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा, लाइक पाकिस्तान, अगर ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल में, अपने पैसे में बढ़ोतरी करे, पैसे को बढ़ाए, तो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, यानी कि रोड का निज़ाम, यानी कि रेलवे का निज़ाम, यानी कि PIA का निज़ाम, यानी कि गलियां वगैरह जो हमारी टूटी फूटी हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री का बेहतर हो जाता है। नंबर 5 पॉइंट की अगर हम बात करें तो टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा स्टूडेंट, अंडरस्टैंड कीजिएगा पॉइंट को। अगर ये पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाता है, टेक्नोलॉजी ला के, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगा के, ज्यादा से ज्यादा अपने एग्रीकल्चर के सेक्टर को अच्छा करके, तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, पाकिस्तान को बरूनी बरूनी चीजें मंगाने के लिए ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, अच्छी हो जाएगी, तो इसकी वजह से अगर पाकिस्तान ने बाहर के मुल्क से कोई भी चीज मंगवानी है तो वो ज्यादा डॉलर में नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 6 आप करेंगे टू रिड्यूस द बर्डन बर्डन ऑफ फॉरेन डेट। अच्छा, अंडरस्टैंड करना आपने इसको। तो अगर एक कंट्री ज्यादा से ज्यादा, लाइक पाकिस्तान, अगर ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल को बढ़ाता है, तो इससे क्या होगा? पाकिस्तान के जो कर्जे हैं ना, पाकिस्तान के ऊपर जितने भी कर्जे हैं, वो कर्जे आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने कर्जों को उतार सके। नंबर 7 पॉइंट आप लिखोगे इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर पाकिस्तान अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, जो मुआशियत है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है एक्सटेंशन
एक्सटेंशन ऑफ, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट या एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। देखिए अगर पाकिस्तान चाहता है ना ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का अगर कैपिटल बढ़ेगा ना, तो वो कैपिटल इसी सूरत में बढ़ सकता है जब पाकिस्तान की जो मार्केट्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करें, बड़े पैमाने पर फैल जाए। अभी अगर आप देखो ना तो लाहौर, कराची, सियालकोट या फैसलाबाद, ये 3-4 ऐसे सिटीज हैं जिनके अंदर फैक्ट्रीज हैं और दूसरे सिटीज के लोगों को ना यहाँ पे आके जॉब्स वगैरह ढूंढनी पड़ती हैं। तो अगर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल को इंक्रीज करेगा ना, कैपिटल को बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान को हर एक शहर के अंदर इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तो मार्केट इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अगर एक कंट्री ना अपने कैपिटल को बढ़ा लेता है ना, तो याद रखिएगा उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी इंप्रूव कर जाएगी। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, क्रिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेडेड कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड करना है इस पॉइंट को भी। अगर एक कंट्री लाइक पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अपने कैपिटल को बढ़ाता है, तो उससे क्या होगा, उस कंट्री के अंदर जो सोशल वेलफेयर के काम है, मतलब उस कंपनी की जो एनजीओ वगैरह हैं, या उस कंपनी का जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड करें इस पॉइंट को। अगर कोई कंट्री अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करती है, बनाती है, फॉर्मेट करती है, ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करती है कैपिटल, तो वो क्रिएट जब ज्यादा से ज्यादा एक कंट्री कैपिटल क्रिएट करेगी ना, तो उसके जो लोग हैं ना, वो भी जो स्किल्डफुल लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे चाइना है, तो चाइना में देखो जितने भी टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं वो तमाम चाइना में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका मुल्क जब तरक्की की ना, तो उनके लोगों ने अपने मुल्क को छोड़ने की बजाय अपने मुल्क में रह के ही काम करना मुनासिब समझा। तो पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 आपके पास है, प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर एक कंट्री अपने कैपिटल को बढ़ाएगी ना, याद रखिएगा वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेगी, कि उस कंट्री के अंदर जो जो अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से जो जो चीजें उस कंट्री की जमीन में पाई जाएंगी, अगर वो कंट्री उसका इस्तेमाल करती है, प्रॉपर इस्तेमाल करती है, यूटिलाइज करती है, तो वो कंट्री याद रखिएगा अपना कैपिटल इंप्रूव कर जाएगी। जैसे ब्राजील की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्राजील एक ऐसा छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये सिर्फ गोल्ड के ऊपर चल रहे हैं, मतलब ये अपनी जमीन के अंदर से सोना निकालते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं। पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस। अगर एक कंट्री ये चाहती है ना अपना कैपिटल को बढ़ाए, तो उसे खुद कफील होना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। हमें ये नहीं चाहिए, अगर पाकिस्तान चाहता है ना कि वो खुद कफील हो, तो पाकिस्तान को अमेरिका, यूके इंग्लैंड या इसके अलावा दूसरे चाइना वगैरह किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम खुद अपना पेट काट के गुजारा करेंगे, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं और कंट्री के जो कैपिटल है उसमें इजाफा कर सकते हैं। ये 13 पॉइंट ऐसे थे जो आप इस अपने टॉपिक के अंदर यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1 आपसे ये पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नंबर 2 सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और नंबर 3 रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों वर्ड वो यूज कर सकता है। अंडरस्टैंड आप बात को कर गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।